हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। एक जगह ट्रंप द्वारा इंडिया पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है, वहीं पर इंडिया द्वारा इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है, इसको देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो सुबह भी हमने इसके बारे में बात करी थी और बताया था कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर रिटेलिएशन में टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि जो अमेरिका यहाँ से चाहता है वो उनको नहीं दिया जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया रशिया से दूर हो जाए, रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे और वेपन्स लेना भी बंद कर दे। तो अमेरिका की जो पॉलिसी है वो आइदर अस और देम है, लेकिन ये चीज़ यूएस पर अप्लाई नहीं होती है। अमेरिका जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, पर अगर आप उनके एलाइज हैं तो आप वो नहीं कर सकते। और इसलिए अब यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया इस चीज़ को चैलेंज करने वाला है। तो ये चीज़ तो हमने सुबह भी बताई थी कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल, वो फिलहाल रशिया में है और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करी है। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि इस मंथ के एंड तक हमारे प्राइम मिनिस्टर एससीओ समिट के लिए चाइना जाने वाले हैं, जो कि पहले केस नहीं था। अब जो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से प्रेसिडेंट पुतिन भी इंडिया आने वाले हैं। कई जगह पर ये रिपोर्ट किया गया था कि इस मंथ के एंड तक वो आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में क्योंकि एससीओ समिट है तो हो सकता है उसके बाद ही है। मोस्ट लाइकली एससीओ समिट के बाद ये चाइना से डायरेक्ट आ सकते हैं। तो जो यूएस की अप्रोच थी कि वो इंडिया को बुली करके रशिया से दूर कर देंगे, इंडिया उसके अगेंस्ट में ही यहाँ पर काम कर रहा है। इवन कल ही इंडिया और रशिया ने प्रोटोकॉल्स को साइन किया था, जिसके अंतर्गत जो कोलैबोरेशन है एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, रेलवेज, माइनिंग टेक्नोलॉजीज और डिफेंस को लेकर, उसको और गहरा बनाया जाएगा। डिफेंस की बात करें तो ये खासकर सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि रशिया द्वारा अपनी नीश टेक्नोलॉजी वेपन्स को इंडिया को ऑफर भी किया जा रहा है, और खाली ऑफर ही नहीं कर रहे हैं, वो कोलैबोरेशन के लिए भी तैयार हैं। और जिस एक्सटेंट तक वो कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं, उस एक्सटेंट तक कोई दूसरी कंट्री नहीं जा रही है। तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली काम करना ज़रूरी है। ये चीज़ हमने पास्ट में भी कही है कि रशिया कई टेक्नोलॉजी के मामले में भले ही वेस्ट से थोड़ा लैग करता हो, पर जिस तरीके का कोलैबोरेशन वो हमारे साथ करने को तैयार है, उतना कोई दूसरी कंट्री नहीं करना चाहती है। साथ ही हमने ये भी बताया था कि रशिया का एक अच्छा खासा बैकग्राउंड है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और R&D में। अभी जो उनके साथ इश्यूज़ हैं वो फंडिंग को लेकर हैं, जिसकी वजह से जिस तरीके की प्रोग्रेस वेस्ट में हो पाई उस तरीके से रशिया में नहीं हो पाई। और अगर इंडिया जैसी कंट्री का कोलैबोरेशन उनको मिलता है तो इसमें दोनों का बेनिफिट हो सकता है। उनको फंडिंग मिल सकती है और हमको टेक्नोलॉजी। तो पास्ट में रशिया ने भी थोड़ा हेजिटेशन दिखाया था नीश टेक्नोलॉजीज को शेयर करने के लिए, लेकिन अब रशिया की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो मजबूरी की स्टेट पर है। चाइना से सपोर्ट तो ज़रूर रशिया को मिल रहा है, लेकिन ये बात हम आपको बता दें कि रशिया चाइना पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करता है, क्योंकि चाइना के साथ भी रशिया के डिस्प्यूट्स रहे हैं और रशिया चाइना को अच्छे से जानता है। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, वेस्ट के अगेंस्ट में चाइना का सपोर्ट ज़रूरी है। साथ में रशिया की पोजीशन भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हें चाइना के साथ कोलैबोरेट करना पड़ रहा है और वो कर भी रहे हैं। लेकिन प्रेफर्ड पार्टनर इनका चाइना नहीं है, ये चीज़ हम आपको बता दें। तो जो गैप यहाँ पर है उसको इंडिया फिल कर सकता है। रशिया के पास बहुत रिसोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, पर मैन पावर नहीं है, पैसा नहीं है। और इंडिया के पास फिलहाल मैन पावर भी है जो कि बढ़ रही है और पैसा भी है जो कि बढ़ रहा है। तो रशिया ने कई चीज़ें ऑफर कर रखी हैं, चाहे ये बॉम्बर्स हैं, 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इन सब केसेस में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में कोलैबोरेट कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पास्ट में रशिया ने इंडिया का फ़ायदा उठाया है, पर ऐसा नहीं है कि रशिया ने ये स्पेसिफिकली काम किया है, ये हर कंट्री करती है। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी अलग है। रशिया मजबूरी की स्टेट पर है और मजबूरी का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। जेट इंजन्स को लेकर भी इनके साथ एक सेपरेट प्रोग्राम में हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। इन्होंने AL-51 इंजन के साथ अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है और इस 5th जनरेशन इंजन को ये डेवलप कर पाए हैं। इसकी टेक्नोलॉजीज को ये अपने 4th जनरेशन इंजन्स में ट्रांसफर करते हुए उनकी एफिशिएंसीज को भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही सिविल एविएशन में भी रशिया द्वारा अच्छी खासी प्रोग्रेस करी जा रही है, क्योंकि सैंक्शंस के बाद ये अपने दम पर ही अपने एयरलाइनर्स को डेवलप कर रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से। तो रशिया में पहले से ही माहौल है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनने का। वो पूरी तरीके से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से अपने आप को निकाल रहे हैं, जो कि इतने साल डेवलप हुआ था। तो रशिया भी काफ़ी हद तक वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज पर निर्भर हो गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे चीज़ से बाहर आ रहे हैं और जो उनके पास वॉर एक्सपीरियंस है वो अलग। तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, रशिया से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है और इसलिए रशिया के साथ टॉक्स को बढ़ाना, कोलैबोरेशन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली इस विजिट के दौरान इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। और ये चीज़ इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत रशिया ने SU-57 को ऑफर किया है, जहां पर वो प्रॉपर कोलैबोरेशन ऑफर करने को तैयार है। इवन इन प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में बनाने को भी तैयार है, जो कि इंडिया द्वारा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है। इवन हम यहां तक कहेंगे कि ट्रंप ने मौका दिया है हमारे लिए वो काम करने का जो शायद हम पहले ना कर पाते।
तो F-35 का जो अमेरिकन ऑफर था उसको पहले मना कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि रिलेशन अच्छे चल रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका ने रिलेशन खुद ही खराब किए हैं तो हमारे पास मौका है कि हम रशियन एयरक्राफ्ट के पास जा सकते हैं और हमें एक बेहतर डील रशिया से नेगोशिएट करनी भी चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।